हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम आप लोगों के लिए बाइनरी नंबर डेसिमल और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी से अगर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है या डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे वो आपके लिए लेकर आए हैं। और मोस्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है इस तरह का सवाल, 1-2 नंबर का तो ज़रूर आ जाता है। तो हम आज वैसे अब आप लोगों को बताने वाले हैं। जैसे डेसिमल नंबर तो हर किसी को पता होता है कि डेसिमल नंबर क्या होता है। तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 8 तो 9, तो ये सब तो डेसिमल नंबर होता है ना। ये हर किसी को पता है डेसिमल। अब आता है कि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो या डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरह का पूछा जाता है सवाल। तो हम आपको यही बताएंगे कि कैसे। तो डेसिमल नंबर तो ये है। अब हेक्साडेसिमल क्या होता है, जैसे 0 का तो 0 ही रहेगा, हेक्साडेसिमल भी 0 का तो 0 ही रहेगा और 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा और 9 का 9 ही रहता है, जो डेसिमल नंबर होता है, हेक्साडेसिमल होता है। तो डेसिमल का 0 to 9, हेक्साडेसिमल का 0 to 9 सेम रहता है। तो इसको तो कन्वर्ट करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, आप लोग ईजिली कन्वर्ट कर पाएंगे। अभी इसका हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मोस्टली यही दिया जाता है एग्जाम में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये थोड़ा सा हम आपको बताने वाले हैं कि बाइनरी तो 0 बाइनरी नंबर क्या होता है, 1 और 0 के ही डिजिट में तो होता है, 1 और 0 ही उसमें बाइनरी में होता है। तो अभी दे दे कि 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 12 को, या फिर बड़ा नंबर भी दे सकता है। तो इस तरह से दिया जाता है। तो 0 का तो 0 ही रहेगा बाइनरी में भी कन्वर्ट करेंगे तो, और 1 का भी 1 ही रहेगा, है ना। और 2 का क्या रहेगा, 2 का 10 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 11 हो जाएगा, और 4 का 100 हो जाएगा। तो अभी तो हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हो जाएगा। अभी हम आपको इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी बताएंगे कि 0 का तो 0 ही रहेगा और 1 का तो 1 ही रहेगा। बाइनरी 1 और 0 का बाइनरी डिजिट यही होता है, ये 1 और 0। लेकिन 2 का 10 कैसे आ गया, 3 का 11 कैसे आ गया, 4 का 100 कैसे आ गया, और 5 का जैसे 101 होता है, 5 का 101 होता है, और 6 का क्या होता है, 110 होता है, 7 का क्या होता है, 1 और 1 होता है, 8 का क्या होता है, 1000 मतलब 001 है ना, और 9 का 1001। तो ये तो ऐसे हम आपको लिखा दिए। अभी तक तो हम 9 तक ही लिखाए हैं, अभी हम इसके आगे वाला बताएंगे आपको बना के। अभी थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे कम है, इसीलिए हमने इस तरह से आपको बता दिया है। तो अभी 9 तक आप लोग सीखिए कि 9 तक किस तरह से होगा, है ना। तो इस तरह से डेसिमल नंबर तो पता ही है कि क्या है, 1 to 9 या फिर 100 तक डेसिमल नंबर। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसका तो 0 to 9 तक ऐसे ही होता है। अब इसके आगे से चेंजिंग आएगा हेक्साडेसिमल में चेंज करने में। और डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए एक नियम है, वो अभी हम बताएंगे। अभी हमने आपको ऐसे नोट करवा दिया है कि 0 का 0, 1 का 1, 2 का 10, 3 का, वैसे तो आप याद नहीं कर सकते हैं, तो निकालने का तरीका आपको हम अभी बताएंगे। तो ये हो गया 0 से डेसिमल मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका। अब हम आपको बताएंगे कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। या तो अभी हम आपको पूरा लिस्ट लिखवा दें कि हेक्साडेसिमल में किस तरह से 9 के आगे का भी लिखवा दें, फिर उसके बाद में आपको बताएंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी हम आपको इरेज कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया होगा अपने नोटबुक में। तो हम इसके आगे का अब बताने वाले हैं। तो 9 तक तो हमने बता ही दिया है। अब देखिए, जो डेसिमल नंबर होता है 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है, 14 होता है, 15 होता है और 16 होता है ना। अब ऐसे तो आगे का बहुत लिख सकते हैं, लेकिन हम 16 तक आपको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बताएंगे। तो जो डेसिमल का तो सेम हो गया, और हेक्साडेसिमल को मतलब हेक्साडेसिमल में डेसिमल में 10 को क्या लिखेंगे, ए लिखते हैं, है ना।
11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, है ना, ABCDE, और 15 को F, है ना, 15 को F लिखते हैं। चलिए अभी हम 15 तक आपको बता रहे हैं, है ना। तो 10 को क्या कहते हैं, A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F, है ना, हेक्साडेसिमल में। अब इसको बाइनरी में क्या कहते हैं, है ना। बाइनरी में आप देखिए, वैसे तो हम अभी आपको नियम बता रहे हैं कि कैसे आ रहा है, लेकिन बाइनरी में ये लिस्ट हम आपको बनवा दें, आप लोग नोट ज़रूर करिएगा। कभी भी अगर आपको देखना हो तो तुरंत आप अपना कॉपी खोल के देख सकते हैं। तो 0101 है ना, और ये इसका है ना, और ये इसका क्या हो जाएगा 1011। 12 का क्या हो जाएगा 1100। अब ऐसे तो आप याद नहीं कर सकते ना, तो इसका नियम जो है हम अभी बता रहे हैं आपको। 13 का 1101, 14 का हो जाएगा 1110, और 15 का हो जाएगा 1111। इस तरह से हो जाएगा। और ये तो इसका है ना। तो 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F। और इसको जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को, तो 10 का इतना आ जाएगा 2 टाइम 10, 11 का 1011, 12 का आ जाएगा 1100, 13 का आ जाएगा 1101, 14 का आ जाएगा 1110, और 15 का आ जाएगा 4 टाइम 1। तो इस तरह से डेसिमल नंबर का और हेक्साडेसिमल और बाइनरी का मैंने 15 तक आपको अच्छे से बता दिया है। अब हम आपको इस पे बेस्ड सवाल देंगे, तो आप लोग उस सवाल के बेस पे आप जान पाएंगे कि किस तरह से बाइनरी को ऐसे कैसे आ गया, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम इसके आगे का इरेज करके आपको बता रहे हैं कि कैसे इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब सवाल दिया गया है कि 98 चेंज इनटू बाइनरी नंबर। तो ये डेसिमल नंबर है 98, तो इसको दिया गया है कि इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करिए, चेंज करिए। तो आपको नियम पता होगा, आप तुरंत कर देंगे, तुरंत चेंज कर देंगे। तो वैसे तो वहाँ पर 15 तक ही मैंने बताया था, लेकिन किसी भी नंबर का दे सकता है डेसिमल में चेंज करने के लिए। तो आपको ना, अगर नियम पता है कि कैसे चेंज करते हैं, तो आप तुरंत चेंज कर देंगे। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इसको चेंज करते हैं। और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, 1-2 नंबर का तो सवाल इस पे बेस्ड ज़रूर आ जाता है। और उसमें 12th के फिजिक्स में भी है ही इसका। तो देखिए 98 को आपको बाइनरी में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, ऐसे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना। तो 2 से इसका फैक्टर करेंगे, तो इसको 2 से करिए। तो जब 2 से इसको करेंगे तो 2 चौको 8 और 2 9 18 आ जाएगा, है ना। आप यहाँ पे एक और कर लीजिए। ये मैं बहुत बेसिक और बहुत अच्छे से आपको बता रही हूँ, और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो देखिए 2 चौको 8 और 2 9 18 हो गया। तो अब ये तो पूरा का पूरा 2 से कट गया है ना। 49 टाइम 98 जो है 49 टाइम 2 से पूरा का पूरा कट गया। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। जब कुछ ना बचे आप 0 लिख दीजिए। अब फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो फिर इसको जब 2 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौको 8 हो जाएगा। तो ये 24 टाइम गया। लेकिन अभी तो ये 9 है ना, यहाँ तो 49 था, तो एक तो यहाँ पे बच गया। तो जो एक बच गया उसको एक यहाँ पे आप लिख दीजिए, है ना। जो बच गया, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा था। जब 2 से 98 को हमने डिवाइड किया तब तो कुछ नहीं बचा था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। लेकिन जब इसको 49 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 टाइम ही गया, है ना, 24 बार गया। और यहाँ पे तो एक बच गया, तो एक बच गया, तो मैंने यहाँ पे जो बचे आप यहाँ एक और लाइन खींच लीजिए और उस लिखते चले जाइए। फिर अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अब तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, 12 बार चला गया, 12 बार चला गया, पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचेगा तो हम यहाँ पे 0 करेंगे।
अब फिर इसको चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से इसको फिर डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, 2 छक्का 12 हो गया। अब तो 2 छक्का 12 पूरा का पूरा कट गया। फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो हम फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब इसको फिर 2 से डिवाइड करते हैं। जब 2 से फिर हम इसको डिवाइड किए तो 2 तिया 6 हो गया। फिर तो यहाँ पे फिर भी कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब फिर कुछ नहीं बचा तो हमको क्या करना है, ये हम आपको बहुत बेसिक रूल बता रहे हैं और आई होप आप लोग अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा। और ये तो 2 तिया 6 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे फिर 0 लिख देंगे। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब इसको फिर 2 से किए तो 2 एक कम 2। अब तो यहाँ पे 1 बच गया। अगर 4 होता तो पूरा कट जाता, लेकिन यहाँ तो 3 है। तो जब 3 है तो 1 बच रहा है। अब 1 बच रहा है तो हम क्या करें, जो बचेगा हम यहाँ लिखेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे फिर 2 से करेंगे। अब 2 से करेंगे तो 2 एक कम 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, इसीलिए यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, है ना। यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हम जब 0 लिख दिए तो ये कितनी बार कटा, 1 2 3 4 5 6, है ना। नहीं, यहाँ पे तो इससे हम काटेंगे ना। देखिए ये यहाँ पे गया, 2 चौको 8 और 2 18 हो गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसीलिए हमने 0 लिख दिया। फिर 2 दूना 4 और 2 चौको 8, यहाँ पे 1 बच गया, इसीलिए यहाँ पे 1 लिख दिए। फिर यहाँ इसको 2 से काटे तो 2 12 बार कट गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर यहाँ से हम 2 से काटे तो फिर कुछ नहीं बचा, तो फिर यहाँ पे 0 आ गया, है ना। फिर 2 से काटे तो फिर पूरा कट गया 3 बार, तो फिर यहाँ पे 0 आ गया, है ना। अब जब 2 से इसको काटे, अब फिर 2 एकम 2 आ गया, है ना। 2 एकम 2 आ गया। तो जब 2 एकम 2 आ गया तो यहाँ पे 1 कर दिए, है ना। यहाँ पे 1 कर देंगे। हाँ, तो यहाँ पे 2 एकम 2 कर दिए, है ना। तो यहाँ पे 1 ही तो लिखना पड़ेगा, सॉरी वो गलती से हो गया। तो 2 एकम 2 हो गया, है ना। अब यहाँ पे तो कुछ बचना ही नहीं है। तो इस तरह से अब देखिए 2 से जब इसको 2 चौको 8 हो गया, फिर यहाँ 18 बचा, 2 9 18 हो गया, यहाँ पे 0 बच गया। फिर इसको 2 से डिवाइड किए तो यहाँ 12 बच गया, यहाँ पे 0 आ गया, कुछ नहीं बचा था। फिर 2 से इसको डिवाइड किए, 6 बार कटा, फिर कुछ नहीं बचा था, इसीलिए 0 लिख दिए। फिर 2 से इसको किए तो 3 बार गया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसीलिए 0 कर दिए। फिर 2 से किए तो 1 यहाँ पे लिखना था ना, वही हम 2 लिख दिए थे गलती से। तो यहाँ पे जब 2 एकम 2 हो गया तो यहाँ पे 1 बच गया था, इसीलिए वो वाला 1 यहाँ लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको 98 चेंज इनटू बाइनरी नंबर, 98 डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी नंबर में चेंज करना था, यही तो पूछा है सवाल में। तो आप इस तरह से 2 से इसको डिवाइड करते फैक्टर करते जाएंगे, और जो बचेगा, नहीं बचेगा तो 0 बचेगा तो 1, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही बच सकता है, तो 0 और 1 के फॉर्म में ही बाइनरी डिजिट होता है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है ना। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको लिखना। तो क्या करेंगे, 0 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 और फिर 1 फिर 1, ये वाला 1 भी आपको लिखना है, ये इतना ध्यान रखना है ना। तो 3 ये हो गया बाइनरी के फॉर्म में ये नंबर। और चूंकि आपको चेंज इनटू बाइनरी नंबर, और 2 से आप इसका बेस 2 था, इसीलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, है ना। तो अब ये बाइनरी नंबर में चेंज हो गया। तो इस तरह से बस आपको ये याद रखना है, स्टार्ट यहाँ से करना है ना। तो इस तरह से ये सवाल दिया गया था। अब सवाल के बेस पे था तो अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गया होगा। और वहाँ पे मैंने 15 तक आपको बता ही दिया। अब उस तरह से अगर आप निकालें 1 का, 2 का, 3 का, किसी भी नंबर का निकालेंगे तो बहुत ईजिली आप इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक सवाल अच्छे से समझा दिया है। तो इस तरह ये इसका बाइनरी फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर आपको निकालने का नियम पता होगा, आप फटाक से ऐसे निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरा सवाल दिया गया है 26.25, ये डेसिमल नंबर है, इसीलिए यहाँ पे आधार 10 दिया गया है ना। तो ये इसको चेंज इनटू बाइनरी नंबर, आपको बाइनरी नंबर में चेंज करना है। तो आपको एक सवाल हम इस तरह का भी बता दें कि पॉइंट वाले सवाल को अगर बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए आए तो किस तरह से चेंज करेंगे। वो वाला डेसिमल वाला सीधा सीधा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसी के आधार पर आप कोई भी अगर डिजिट दे दिया जाए, डेसिमल डिजिट, तो आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
आप श्योरली आपको दूसरा सवाल, तीसरा सवाल किसी भी तरह का होगा, अगर डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने का दिया होगा तो आप कर पाएंगे। तो अब इस तरह से पॉइंट वाला आपको एक सवाल समझा दें तो फिर इसके बेस पे आप कोई भी सवाल इस तरह का भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 26.25 डेसिमल नंबर है, इसको चेंज इनटू बाइनरी नंबर में आपको चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट से पहले है ना, 26 ही तो पॉइंट से पहले दिया गया है, तो आप 26 को जो है लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखे 26। अब सेम वही तरीका है जैसे आपको अभी हम बताए थे 98 वाला, तो इसको ऐसे ही कर लेंगे। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, है ना। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो इसीलिए यहाँ पे 0 लिख देंगे, है ना। ये तो 2 से पूरा 13 बार चला गया, तो यहाँ पे 0 बच गया, इसीलिए हम 0 लिख दिए। फिर इसको 2 से करेंगे तो ये 12 बार जाएगा, नहीं ये कितनी बार जाएगा, 2 छक्का 12, है ना, 6 बार जाएगा। तो यहाँ तो एक बच गया, इसीलिए एक बच्चा हमने इधर लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 2 से किए तो 3 बार गया, फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसीलिए हमने यहाँ पे फिर 0 लिख दिया। फिर इसको 2 से करेंगे, अब 2 1 2, है ना, यही हमसे वहाँ पे मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा, हम यहाँ पे 2 लिख रहे थे बार बार। तो चलिए कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। तो इसको 2 2 1 2, और फिर यहाँ तो एक बच गया, फिर यहाँ पे हम एक लिख दिए, यहाँ पे एक लिखे, और यहाँ जो बचा था वो वाला एक लिखे। अब ये तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और स्टार्ट हमको कहाँ से करना है, लिखना यहाँ से करना है ना, स्टार्ट तो यहाँ से करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 1 0 1 1, है ना, इस तरह से लिखेंगे। ये बाइनरी में हो गया कन्वर्ट, ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें तो हमें इतने का पूरे का हल करना है, पूरे का सॉल्व करना है, पूरे को बाइनरी में चेंज करना है। तो इसका तो जो पॉइंट से पहले है उसका तो ये रूल है, और जो पॉइंट के बाद में है उसको किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे, अब उसको भी हम बता दें। तो देखिए ये तो इतना हो गया, क्या आया था इसका, देखिए 0 1 0 1 1, है ना, यही तो आया है ना। अब वो जो पॉइंट के बाद में है उसको चेंज करने का तरीका देखिए, तो उसको 0.5 है ना, 0.25 है, तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको तो हम 2 से समझ लो डिवाइड कर रहे हैं, फैक्टर कर रहे हैं ना, 2 से डिवाइड। लेकिन जो पॉइंट के बाद है, जो पॉइंट के बाद अंक दिया है उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, है ना, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 आ जाएगा। और 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम 0 पॉइंट करके यहाँ पे ये कर देंगे, है ना। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, 2 से इसको हम मल्टीप्लाई किए, इसको आपको तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है। इधर जो डिजिट दिया है, जो भी अंक दिया गया है पॉइंट के बाद में, उसको आपको तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है, तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक वो पूर्णांक में ना आ जाए, है ना, किसी डिजिट के रूप में ना आ जाए, 1 या 2, जो एकदम सीधा सीधा नंबर ना आ जाए। तो अभी तो ये पॉइंट के ही फॉर्म में आ रहा है ना। अब इसको फिर हम कर लेते हैं एक बार, देखते हैं इस बार आता है कि नहीं आता है। तो 0.50 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या आ गया, 2 0 0, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, फिर 2 1 2, है ना। नो नहीं, देखिए आप इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 2 पंचे 10, है ना, 10 का 0 हासिल 1, तो फिर वो जो हासिल आया उसको भी यहाँ यही लिख देंगे, है ना। और 2 पॉइंट के बाद में 0 है, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद में हम डिजिट लगा देंगे, तो सीधा सीधा 1 आ गया नंबर, है ना। जब 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 तो ही आएगा, लेकिन 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो 1 आ गया सीधा सीधा। अब ये पूर्णांक में आ गया नंबर, तो बस आपको वहीं तक मल्टीप्लाई करते रहना है, वहीं तक करते रहना है जहाँ तक वो पूर्णांक में ना बदल जाए। तो अब ये तो पूर्णांक में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए अब हम इसको रहने देंगे। तो अभी तो हम सिर्फ ये 26 का ही बाइनरी निकाले थे ना, अब इसका भी हम निकाल लिए, तो 0.1 इसका 1 आ गया। लेकिन यहाँ तो 2 डिजिट के बाद में है, 2 डिजिट है ना पॉइंट के बाद में, तो हम क्या करेंगे, इसके पहले एक 0 लगा देंगे। तो पहले तो हम ये वाला लिख लेंगे 0,
1 0 1 1 और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट, ये तो 26 का हो गया, इतना बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब 25 का जो कन्वर्ट किए ये 1 है, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिजिट दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे आगे 0 लगा देंगे और इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप हल कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको रिपीट कर दें। देखिए ये डिजिट दिया गया है, डेसिमल नंबर, पॉइंट वाला सवाल है, चेंज इनटू बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में चेंज करने के लिए बोला है। आप क्या करेंगे, पॉइंट से पहले जो डिजिट दिया गया है उसका बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, और बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। 2 से 26 को डिवाइड करेंगे 13 टाइम, यहाँ पे कुछ नहीं बचा इसीलिए 0। फिर 2 से इसको डिवाइड किए 6 टाइम, यहाँ पे 1 बच गया, क्योंकि 12 बार ही कटा ना, तो 1 कर 12 2 छक 12 होता है, और यहाँ 13 है इसीलिए यहाँ पे 1 बच गया। 2 से जब इसको किए तो 2 3 6 कुछ नहीं बचा, इसीलिए यहाँ पे 0 लिख दिए। 2 1 कम 2 है ना, तो 1 यहाँ पे बच रहा था, यहाँ पे भी 1 लिखा, और 2 1 कम 1, एक ही बार पहाड़ा पड़े थे इसीलिए यहाँ पे 1 लिख दिए। स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। तो जब हम इसको बाइनरी में 26 को कन्वर्ट करके लिख दिया, अभी तो ये सिर्फ 26 वाला पार्ट ही हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट किए हैं। अब बचा पॉइंट के बाद वाला अंक। पॉइंट के बाद वाले अंक को आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है, 2 से आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। इधर वाले को 2 से डिवाइड करते रह रहे थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते रहना है। तब तक 2 से आपको मल्टीप्लाई करते रहना है, तब तक करते रहना है जब तक वो पूर्णांक में ना चेंज हो जाए। तो यहाँ पे जब 0.25 को 25 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.50 बच गया, हो गया इज इक्वल टू। अब 0.50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 1 हो गया, ये पूर्णांक में आ गया, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा, 2 0 0 2 पंचे 10, और यहाँ हासिल वाला 1 आके लिख गए यहाँ पे। तो बस 2 डिजिट के बाद मतलब पॉइंट लगाना था, इसीलिए हमने लगा दिया। अब चूंकि यहाँ पे 2 डिजिट है ना, हमको भी तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखना, इसीलिए हमने आगे 0 बढ़ा दिया, है ना। आगे 0 का तो कोई मतलब होता नहीं। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट में बताइए कि आप लोगों को आगे हम कौन सा टॉपिक करवाएं। तो अब इस पे बेस्ड अगर आप लोग कहें तो हम 1-2 क्वेश्चन और आप लोगों को करवा दें, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे तो आप इसी पे बेस्ड सवाल और 2-4 अगर हल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पॉइंट वाला आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक ये पूर्णांक में ना चेंज हो जाए। और सेम इधर वाले का तो सेम तरीका वही है जो मैंने अभी बताया था आप लोगों को। लेकिन अब ये होता है कि कभी कभी ये भी आ जाता है, आपको बाइनरी नंबर दे दिया जाएगा एग्जाम में, और पूछा जाएगा कि डेसिमल नंबर बताओ, डेसिमल में चेंज करो उसको। ये तो डेसिमल दिया है, उसको बोला गया है कि बाइनरी में चेंज करो। लेकिन कभी कभी ये भी दे सकता है कि बाइनरी दे दे आपसे और बोले डेसिमल में चेंज करो। तो हम आपको चलिए उस पर भी बेस्ड 1-2 सवाल करवा दें। बाकी का तो मैंने लिस्ट आगे बनवा ही दिया है, पूरा चार्ट है ना, आप वो लोग चार्ट ज़रूर याद रखें, और उस पर उसको मतलब 1 से 15 तक डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके ज़रूर देखें। तो उस पर जब छोटे वाले डिजिट को आप कन्वर्ट करेंगे, फिर कोई भी दिया जाएगा तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए ये वाला इरेज कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने पोज करके इसको कॉपी में नोट कर लिया होगा। तो अब आगे का हम डेसिमल वाले नंबर को कैसे बाइनरी में चेंज करते हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है 1101.101 बाइनरी नंबर दिया गया है, उसको चेंज इनटू डेसिमल नंबर, है ना। तो आपको डेसिमल नंबर में चेंज करना है इस नंबर को। तो इस तरह के नंबर को चेंज करने का क्या तरीका है, जैसे ये तो बाइनरी नंबर है और चेंज करना है डेसिमल नंबर में, तो आपको क्या करना है, जो पॉइंट से पहले है उसको लिख लो, है ना। तो 1101 है ना, इसको आप पहले लिख लो। इसको लिख लिए। अब इसको ये यहाँ से आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे इसके बाद में 3 डिजिट बचा ना, तो इसके नीचे वाला जो है इसको आप ऐसे करके समझाने के लिए हम इसे बता रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 लगा देंगे। 3 क्यों लगाए, क्योंकि इसके बाद में यहाँ से शुरू किए तो इसके बाद में 3 डिजिट बच रहे हैं, 3 अंक बच रहे हैं, 1 2 3, इसीलिए 2 का पावर 3 लगा दिए। अब इसको लेंगे तो इसको 2 का पावर 2 लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद में 2 ही बच रहा है। अब ये 0 वाला लेंगे, इसको 2 का पावर 1 कर देंगे, क्योंकि इसके बाद में 1 ही बच रहा है। अब इसको लेंगे तो 2 का पावर
जीरो कर देंगे, क्योंकि इसके बाद तो कुछ बच ही नहीं रहा है ना। तो अब आप इसको कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ पे 2 जो है 3 बार तो लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये लिखा है 2 का पावर 3, तो इसका क्या होता है 2 इंटू 2 है ना, यही तो होता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। और इसको जब सॉल्व करेंगे, रुकिए हम बता रहे हैं। तो इसको फिर ऐसे लिख लें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो जब किसी के भी संख्या के ऊपर 0 का पावर लगा होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, है ना। अभी पॉइंट से पहले वाला हम आपको बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में चेंज करने का जो है तरीका बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पे जब इस तरह इसको सॉल्व किए तो 8 हो गया, यहाँ पे इसको सॉल्व किए तो 4 हो गया, यहाँ पे इसको किए तो 2 हो गया, और जब किसी के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अभी पॉइंट से पहले वाला जो है अंक उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 8 है ना, तो 8 को मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे। क्यों 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 था, इसी का तो ये सॉल्यूशन ये आया है पूरा, है ना। 2 का पावर 3 क्यों लगाए, क्योंकि इसके बाद 3 अंक था। तो फिर जब इसको सॉल्व किए तो 8 हो गया। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, जिसका ये अंक दिया गया है, तो यहाँ पे 1 है, इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे इसका 4 आया, अब 4 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फिर यहाँ पे 1 है इसका वो, तो यहाँ पे 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना। अब इसका 2 का पावर 1 तो 2 होता है, अब 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करेंगे, 0 से कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है, इसी का तो ये आया है, इसीलिए हम ये सब ऐसे हम सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। फिर इसका जब सोल्व किए तो 2 का पावर 0 था, तो इसका मान 1 होता है, 1 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे, है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, 8 एकम 8 होता है ना, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब इसको प्लस कर देंगे, 4 1 जा 4 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर प्लस कर देंगे। फिर 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बच जाएगा, है ना। जब 0 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 बच जाता है, इसीलिए ये 0 हो जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस करके 1 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको जब पूरा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, काउंट करें, 8 4 12 और 1 13, तो 13 हो गया। तो ये डेसिमल नंबर था, बाइनरी नंबर था, बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना था। तो अभी तो हम पॉइंट से पहले वाला अंक जब इसको सॉल्व किए तो इसका मान आ गया 13, है ना। अब पॉइंट के बाद वाला हमको हल करना है, जो बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी में चेंज करने का। तो पॉइंट के बाद वाला हमने तरीका आपको बता ही दिया था कि तब तक आपको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना था जब तक वो पूर्णांक में ना बदल जाए। लेकिन ये जो है बाइनरी नंबर दिया है, बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, तो आपको इस पॉइंट वाले इसका तो ये वाला रूल हो गया, है ना। पॉइंट से जो पहले है इसका तो ये वाला रूल हो गया जो पॉइंट से पहले, लेकिन जो पॉइंट के बाद है अब उसको किस तरह हल करेंगे। तो ये तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, तो हम इसको इरेज कर दें, है ना। तो इसका कुल मिला के 13 आया। अब चलिए इसका कर देते हैं 1 0 1। तो इसका किस तरह करेंगे, इसका भी 2 कर देंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे, वहाँ पे पावर लगा रहे थे, यहाँ पे जैसे इसके बाद वाला अंक नहीं, इसको भी काउंट करते हुए चलना है, तो यहाँ पे माइनस का पावर लगाना है। वहाँ पे सीधा पावर लगा रहे थे, यहाँ पे माइनस करके पावर लगाना है। तो और यहाँ पे पावर 3 क्यों लगाए, क्योंकि इसमें जो है पॉइंट के बाद वाले में सबको ऐड करते हुए चलते रहना है। तो वहाँ पे तो उसके बाद वाला अंक ऐड करते रह रहे थे, लेकिन यहाँ पे इसको भी ऐड करना है। तो 1 2 3 था, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 लगा देंगे। अब ये 0 बचा, 0 को क्या करेंगे, 2 से 2 का पावर इसको भी कर देंगे, और माइनस का 2 पावर कर देंगे, क्योंकि इसको भी काउंट किए इसको भी काउंट किए, तो 2 का पावर 2 हो गया। अब इसको जो है इसको भी करेंगे तो 2 का पावर -1 हो जाएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब यहाँ पे माइनस दिया रहता है तो वो बटे के रूप में रहता है। अगर आप प्लस में इसको चेंज करना चाहेंगे तो बटे के रूप में चेंज करेंगे। यहाँ पे तो 13 आ गया था ना इसका आंसर, तो हम इसका
इतने का तो 13 आया था, यहाँ पे 13 लिख देते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, 1/2 का पावर 3 इस तरह तो कर सकते हैं, अगर इसको हमें प्लस में चेंज करना है। और इसको किस तरह कर सकते हैं, 1/2 का पावर 2 है ना। और इसको कैसे कर सकते हैं, 1/2 का पावर 1 है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 1/8 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। और इसको जब हल करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको मान लो, इसको हम इस तरह से आपको एकदम से बेसिक तरीका बताएं हल करने का, तो क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ेगा। अब वह 8 एकम 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 कर देंगे, है ना, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे जब 2 बचा, अब फिर 8 दूना 16 हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 लिख दिया। अब यहाँ पे 4 बच गया, अब फिर 0 बढ़ाए तो 8 पंचे 40 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 40 से कट गया। तो इस तरह से आप सॉल्व करते जाएंगे। तो 1/8 को जब सॉल्व करेंगे तो 0.125 आ जाएगा, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, जब इसको सॉल्व किए तो 0.125 आ गया, है ना। और जब इसी तरह से चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो हम बता के आपको सॉल्व करवा रहे हैं कि ये ना सोचें कि कंफ्यूजन हो जाए। तो देखिए, जब इसको करेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट कर देंगे, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 2 बच गया, फिर यहाँ पे 0 लगा, 4 पंचे 20 हो गया, है ना। तो यहाँ तो 20 का पूरा कट जाएगा, तो यहाँ पे 0.25 आ गया। तो इसको 0.25 कर देंगे। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका तो 0.5 आ जाएगा। वैसे कर सकते हैं, लेकिन चलो ऐसे हम बता दिए, तो 0.5 आ गया, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये किसका मान था, ये इसी के लिए तो ये पूरा सवाल जो हम ऐसे निशान लगा के लाए हैं, इसी का तो हल किए हैं, एक का ही। तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे। इसको मल्टीप्लाइड बाई 0 कर देंगे, और इसको मल्टीप्लाइड बाई 1 कर देंगे। आप सबको ऐड कर लेंगे। तो इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किए तो कोई तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसका तो उतना ही आ जाएगा, है ना, 0.125 आ जाएगा, है ना। इसको जब किए तो 0.125 आ जाएगा, प्लस इसको 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा ना, तो इसका तो कोई वही नहीं है। अब इसको जब करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, है ना। अब इसको ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करने का क्या तरीका है, पॉइंट को पॉइंट से सीधे लाते हुए हल करेंगे इसको। तो 0.125 और यहाँ पे 0.5, तो यहाँ पे 0 फिर 0.5। अब इसको ऐड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे 5 का 5 हो गया, यहाँ पे 2 आ गया, और 1/5 और 1 6 हो गया, है ना। और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट और 0 लगा देंगे, 0.625 आ गया। तो अब इसका तो जो आगे वाले का हम निकाले थे, है ना, इसका जो आगे वाले का हम निकाले थे, तो जो पॉइंट से पहले था 1101, उसका जब हम अभी उस तरह से निकाले थे, सीधे पावर लगा के, इसमें तो माइनस लगाए हैं पावर करके, बेस 2 माने हैं। तो जब इसका निकाले थे तो 13 आया था, और जब इधर वाले डिजिट का निकाले तो क्या आ गया, 0 पॉइंट, है ना, इसको यहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के 625, है ना। ये इसका डेसिमल नंबर में चेंज हो गया, 13.625। तो डेसिमल में चेंज किए, इसीलिए आधार बेस 10 मान लिए हैं, है ना, बेस 10 ही तो होगा अगर डेसिमल में। और 625, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट के बाद में, पॉइंट के बाद 3 डिजिट था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 3 डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद में, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 625 लिख दिए। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार हम रिपीट कर दें। देखिए, इसका तो आपको उसी तरह से हल करना था कि यहाँ पे 2 का पावर
3 करना था, क्योंकि इसके बाद वाला अंक लेना था। तो 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 0 तक लेके जाना था। यहाँ पे 0 तक नहीं लेके जाना है, क्योंकि माइनस में करना है और उसको भी काउंट करते रहना है जहाँ से स्टार्ट किए हैं। तो 2 का पावर -3 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 3 है। यहाँ पे 2 का पावर -2 आ जाएगा, क्योंकि 1 2 है। और यहाँ पे 2 का पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही है। जिसको करेंगे उसी को उसको भी लेके चलेंगे। अब इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ पे 2 का प्लस माइनस को प्लस में जब चेंज किए तो 1/2 का पावर 3, इसको जब प्लस में चेंज किए 1/2 का पावर 2, और इसको प्लस में चेंज किए तो 1/2 का पावर 1 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व किए तो 1/8, 1/4 और ये 1/2 आ गया। अब इसको जब सॉल्व किए, यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके बताए थे, तो 0.125 आ गया। इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, क्योंकि वो यहाँ पे 1 है। इसका जो हल किए तो 0.25 आया था, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिए। और इसको जब हल किए तो 0.5 आया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 0 आ जाएगा, तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं। फिर 0.125 प्लस 0.5, अब इसको जब ऐड किए तो 0.625 आ गया, है ना। और आगे वाले संख्या का कितना आया था, 13 आया था। तो वहाँ पे 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 625 आ गया। यहाँ पे 10 इसलिए लगाए क्योंकि डेसिमल में चेंज करने के लिए बोल रहा था। तो कुल मिला के इसका आंसर जो है 13.625 डेसिमल, है ना। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा ये सवाल। तो चलिए अब 1-2 सवाल आपको हेक्साडेसिमल में, ऑक्टाडेसिमल में, ये सब में भी चेंज करने के लिए बोल देता है अक्सर। तो उस तरह का कैसे चेंज करेंगे ये भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है 716, ये डेसिमल नंबर में दिया गया है। यहाँ पे आधार 10 बना है इसीलिए। तो ये डेसिमल नंबर है, इसको हेक्साडेसिमल में आपको चेंज करना है। तो इस तरह से कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इस तरह का भी आप लोग नियम सीख लीजिए कि कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे 716 दिया गया है, तो 716 आप ऐसे लिख लेंगे, है ना। क्योंकि हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो यहाँ पे 16 से इसको डिवाइड करना रहेगा। तो यहाँ पे 16 से डिवाइड कर देंगे इसको, है ना। हमसे हेक्साडेसिमल पूछा है तो 16 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 से इसको डिवाइड किए तो 16 चौका 64 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 64, और यहाँ पे 7 बच जाएगा। तो फिर इसको 16 से डिवाइड कर दिए, है ना। जब 7, ये 76 हो गया। फिर इसको जब 16 से डिवाइड किए तो फिर 16 चौका 64, क्योंकि 16 पंचे 80 हो जाता है ना, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 76 ही है, तो 16 चौका 64। तो फिर इसको किए तो 76 में जब 64 गया तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा। तो यहाँ पे 12 लिख दिए, है ना। 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौका 64, 64। और फिर यहाँ पे जो हासिल बचा, कितना बचा, 7 बचा, है ना। हासिल 7 ही बचा। तो यहाँ पे फिर 16 का पहाड़ा हम 4 ही बार तो पढ़ सकते हैं। तो जब 4 बार पढ़ेंगे तो फिर 16 चौका 64 हो गया। तो यहाँ पे हासिल का 12 बच गया, वो 12 बच गया। 12 तो 16 से छोटा है, तो ये इससे जाएगा नहीं, तो जो बचेगा हम इधर लिख देंगे। तो यहाँ पे 12 लिख दिए। अब फिर इसको 16 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 16 दूना 32 होता है ना। तो 32, तो यहाँ पे फिर कितना बच गया, 12 फिर बच गया, है ना। और 12 तो 16 से कम है, तो इससे तो और ज़्यादा डिवाइड हो नहीं पाएगा, इसीलिए यहाँ पे 12 बच गया। तो यहाँ पे फिर 12 लिख दिए। अब ये तो 2 है, इससे कम है, तो अब इससे तो हम पहाड़ा इसको डिवाइड कर नहीं सकते, कोई फैक्टर बन नहीं सकता है। तो यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 2 बच गया। तो हमको ये नंबर दिया गया है और इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से हमको शुरू करना था, है ना, हम बताए नहीं थे। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर ये आएंगे, फिर यहाँ पे 12 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। लेकिन हम आपको जब अभी इससे पहले जो चार्ट बनवाए हैं उसमें हम क्या बताए हैं आपको, कि आप जैसे कि 9 तक तो है डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर सेम है, लेकिन 9 के बाद जब 10 है तो ये तो डेसिमल नंबर है। 10 को हेक्साडेसिमल में ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, मतलब सी लिखते हैं, और 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ, है ना। यही तो हम अभी बताए थे। आगे जब हम जो चार्ट बनवाए हैं वहाँ पे हमने ये लिखवाया है आपको, जब लिखते हैं तो
क्या है, यहाँ तो 12 है, तो 12 के लिए क्या है, ये है, ये इसको ले लेंगे C, है ना। तो यहाँ पे 12 के जगह पे हमने C लिख दिया। फिर 12 है तो फिर 12 के जगह पे C लिख दिया। फिर यहाँ पे 2 है तो 2, 9 तक तो सेम ही है, तो इसलिए सेम रहेगा। तो ये हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया। तो कुल मिला के इसका आंसर ये आ जाएगा। तो हमने ये वाला चार्ट जो है, आगे पूरा वीडियो आप देखें, आगे मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है पूरा चार्ट, इसीलिए बनवा दिया था। और इसको जब इस तरह हल करेंगे तो इस यहाँ से शुरू करेंगे तो 12 के लिए C है, फिर 12 के लिए C है, फिर यहाँ पे 2 है, तो इसको लिख लेंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा। यही पूछा गया है। 716 ये डेसिमल नंबर है, चेंज इनटू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमको चेंज करना था, तो जब चेंज किए तो 2cc आ गया, है ना। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अभी 1-2 सवाल हम और आपको देखते हैं कि कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इस तरह से आपको कोई भी नंबर दिया रहेगा तो आप हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। डेसिमल को बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में। पॉइंट वाले सवाल को भी हमने बता दिया है। तो आप चलिए 1-2 सवाल देखते हैं। और तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया गया है कि 85 डेसिमल ये नंबर है और इसको चेंज करना है ऑक्टल नंबर में, चेंज इनटू ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर वो होता है जिसका आधार 8 हो। वहाँ पे हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए बोला था, तो जिसका आधार 16 हो, तो सॉरी वहाँ पे हमने शायद पता नहीं ये लिखा है नहीं लिखा है, तो C2 आया था, तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल था ना, तो इसका आधार 16 रहेगा। जैसे डेसिमल का आधार 10 है, तो इसी वहाँ पे शायद मैंने 16 नहीं बनाया है, तो वहाँ पे 16 रहेगा। तो इसीलिए इसी तरह हमको ऑक्टाडेसिमल में चेंज करना है। तो 85 दिया गया, इसको ऑक्टाडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, सेम वही रूल। आप ऐसे करेंगे 85, इसका फैक्टर करेंगे, है ना। तो इसको किससे डिवाइड करना, वहाँ पे 16 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 से कितनी बार जाएगा, ये 8 2 80, 10 बार जाएगा, और यहाँ पे 5 बच जाएगा। जो बच जाएगा वो हम इधर लिख लेंगे। फिर इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 कम 8, फिर यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब तो ये इससे कुछ डिवाइड होगा नहीं, तो आपसे जब ऑक्टाडेसिमल में पूछे तो आपको 8 से डिवाइड करना इसका, है ना। तो हम इसको 8 से डिवाइड कर दिए। जब 8 से किए तो यहाँ पे 10 टाइम कटा, यहाँ पे 5 बच गया, यहाँ पे 1 टाइम कटा, यहाँ पे 2 बच गया। अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, हम बार बार आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे 5 2 1, है ना। और चूंकि ऑक्टाडेसिमल पूछा है, इसीलिए इसका बेस 8 बना देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सारे सवाल को आपको बाइनरी डेसिमल इस तरह से हमने चेंज करने का तरीका आपको बता दिया है कि किस तरह से चेंज करेंगे। तो अब ऑक्टाडेसिमल हेक्साडेसिमल किसी में भी तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने हेक्साडेसिमल बाइनरी सब कुछ आपको जहाँ तक है, अब उस पर बेस्ड मैंने ज़्यादा तो सवाल नहीं करवा सकती, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको 1-1 2-2 सवाल हर तरह के सवाल का करवाऊँ, तो मैंने करवा दिया है। तो इस तरह से ऑक्टाडेसिमल में पूछेगा तो यहाँ पे आधार 8 रहेगा, हेक्साडेसिमल पूछेगा आधार 16 रहेगा, डेसिमल तो 10 होता है, बाइनरी का 2 होता है। तो आपको अच्छे से हमने बता दिया है कि किस तरह से तो इस तरह से हमने आपको बता दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। तो अब जैसे मान लो हम स्टार्टिंग में जो बताए थे आपको, है ना, स्टार्टिंग में जो बताए थे कि ये मान लो डेसिमल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 10 9, है ना। तो ये सब डेसिमल नंबर है 9 तक, मतलब है तो आगे का भी, लेकिन ये डेसिमल नंबर है ना, जो हम आगे चार्ट आपको बनवा चुके हैं। और ये बाइनरी नंबर है, तो ये बाइनरी है। तो 0 का तो 0 है और 1 का तो 1 ही है ना। 0 का तो 0 है और 1 का 1 है बाइनरी नंबर, क्योंकि बाइनरी नंबर होता ही 1 और 0 के फॉर्म में है। अब 2 का हम क्या बताए थे कि 10 है ना, 2 का 10 है। तो अगर आप सोचें कि कैसे है, तो आप जितना भी सॉल्व करेंगे सवाल उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। तो देखिए हम ऐसे छोटा छोटा करके आपको बता दें, जैसे 2 का कैसे 10 आ गया, तो आपको उसी तरह से फैक्टराइजेशन कर देना है। तो 2 को 2 से जब ऐसे करेंगे तो 2 1 कम 2 आ गया, और यहाँ पे 2 से 2 पूरा का पूरा चला गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 0 बच गया। तो हमें स्टार्ट यहाँ से ही तो करना था, तो यहाँ से जब स्टार्ट किए तो 0 1, तो यही रीज़न है कि यहाँ पे जब इसको 0 और 1 करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर ये है ना यहाँ से ऐसे, है ना।
यहाँ से शुरू करना था। तो यहाँ पे 0 1 इसीलिए 10 आ गया। अब इसका 3 का 11 कैसे आ गया, है ना, 3 का 11 कैसे आ गया। तो जब 3 को ऐसे करेंगे, सेम वही मेथड है ना, 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2 और यहाँ पे 1 बच गया। तो इसीलिए स्टार्ट तो हमें यहाँ से करना है, तो यहाँ से स्टार्ट किए तो 1 1, तो इसीलिए 1 आ गया। इसी तरह 4 का है, तो आप 4 का जब करेंगे तो ये देखिए, इसे ये 4 है और इसको 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 आ गया। यहाँ पे पूरा कट गया इसीलिए 0। फिर 2 को करेंगे तो 2 1 कम 2, है ना, तो पूरा का पूरा चला गया फिर 0। तो यही वजह है कि यहाँ पे 1 0 0 1 है ना, 100 हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरा का पूरा आएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि चलो आपको बता दें, ये भी ये ना रहे कि मैम ने ऐसे ही लिख दिया और फिर समझाया नहीं, तो हम इसीलिए आपको बता रहे हैं। और जैसे मान लो ये 5 है तो बस वही मेथड, 5 है तो 5 का ऐसे करेंगे 2, तो 2 दूना 4 हो गया, है ना, 2 बार जाएगा, 1 बच गया यहाँ पे। फिर इसको 2 से करेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0। तो यही वजह है कि यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना था हमको, तो यहाँ से स्टार्ट करना था। तो 1 0 1 है ना। इसी तरह 6 का है, जैसे मान लो यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ पे 6 दिया है और इसको 2 से करेंगे डिवाइड। जब 2 से किए 2 2 3 6, यहाँ पे कुछ नहीं बच गया इसीलिए यहाँ पे 0 लिख दिए। फिर इसको 2 से किए 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 बच गया इसीलिए 1 लिख दिए। तो इसका क्या हो जाएगा 0 1 1, क्योंकि स्टार्ट तो हमें यहाँ से करना था, है ना। तो इस तरह से आ जाएगा कुल मिला के। तो हमने सोचा कि आपको ये भी हम लास्ट में थोड़ा बता दें, ये ना रहे कि लास्ट में कोई कन्फ्यूजन रहे। तो इस तरह से हो जाएगा। अभी 7 का बच गया है, 7 का भी कर दें। देखिए ये 7 है, इसको ऐसे करेंगे 2 से 2 2 2 3 6 और 1 बच गया, यहाँ पे 1 लिख देंगे, है ना, क्योंकि ये 1 बच गया ना, 2 3 6 ही होता है, फिर 2 1 कम 2, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया। तो यही वजह है कि 7 का क्या होता है 1 1 1, है ना। 8 है, 8 का करेंगे, 8 का चलो कर लेते हैं, ऐसे करेंगे ऐसे। फिर यहाँ से 2 से किए तो 2 2 चौका 8, कुछ नहीं बचा 0 कर देंगे। फिर 2 से किए 2 दूना 4, है ना, यहाँ कुछ नहीं बचा 0। फिर 2 1 कम 2, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। तो यही वजह है कि इसका क्या आता है 1 1 0 0 0 1, है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो अब सिर्फ 9 का बचा है, वो भी बता दें आप लोगों को। तो यहाँ पे 9 है, अब 9 का आपको करना है, 9 का करेंगे तो ऐसे वही मेथड, 2 चौका 8, यहाँ 1 बच गया, 2 दूना 4, यहाँ पे 0 बच गया, 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा इसीलिए यहाँ पे भी 0। तो 9 का क्या आ जाएगा 1 0 0 1, है ना। तो इस तरह से पूरा का पूरा हमने निकालने का तरीका भी आपको बता दिया। तो इस तरह से था, आगे मैंने चार्ट भी बनवा दिया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको इस कभी भी बाइनरी और डेसिमल हेक्साडेसिमल इस सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, तो पूछा भी जाता है। अगर आप लोग एक बार इसे अच्छे से समझ लेंगे तो आपके हमेशा काम आएगा। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करें। मैं लिंक अपना दे देती हूँ इंस्टाग्राम का सारे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ पे जाके ज़रूर फॉलो कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।